हेलो एंड वेलकम टू अनकवर फ्रंटेंड। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिबाउंस के बारे में। डिबाउंस एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शन की कॉन्जिक्यूटिव कॉल्स को कंट्रोल करता है, जिससे कि फंक्शन सिर्फ तब एग्जीक्यूट हो जब एक फिक्स्ड पॉज हो। ये इंश्योर करता है कि फंक्शन सिर्फ तब रन हो जब तक नई कॉल्स ना हो। इससे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज होती है और अनवांटेड फंक्शंस एग्जीक्यूशन से बच सकते हैं। डिबाउंस बहुत यूजफुल होता है जब आपको रैपिड इवेंट ट्रिगर्स को कंट्रोल करना होता है, जैसे कि यूजर इंटरेक्शंस, स्क्रॉल इवेंट्स या सर्च ऑपरेशंस। सो डिबाउंस एक ऐसी टेक्निक है जो फंक्शंस कॉल को डिले करके उसकी एग्जीक्यूशन को कंट्रोल में रखता है। जब फंक्शन कॉल होता है, डिबाउंस उसे पोस्टपोन करता है जब तक एक स्पेसिफिक डिले एंड ना हो जाए। इससे फंक्शन को तब एग्जीक्यूट किया जाता है जब तक नई कॉल ना हो। एग्जाम्पल्स लाइक सर्च ऑपरेशन। जब यूजर सर्च बार में इनपुट करता है, डिबाउंस उन इनपुट इवेंट्स को कंट्रोल करता है ताकि सजेशंस या सर्च रिजल्ट तब फेच किए जाएं जब टाइपिंग कंप्लीट हो जाए। सेकंड, यूजर इंटरेक्शंस इवेंट। सो बटन क्लिक्स या फॉर्म सबमिशन जैसे इवेंट्स पर डिबाउंस लगाकर मल्टीपल और अनइंटेंडेड एक्शंस को रोका जा सकता है। थर्ड इज स्क्रॉल इवेंट्स। सो वेब पेजेस पर स्क्रॉल इवेंट्स को हैंडल करते वक्त डिबाउंस लगाकर एडिशनल कंटेंट लोडिंग को कंट्रोल किया जा सकता है ताकि वेब पेज स्मूथली लोड हो सके। नाउ लेट्स एक्सप्लोर हाउ वी कैन इंप्लीमेंट डिबाउंस इन जावास्क्रिप्ट यूजिंग अ सिंपल एग्जांपल। तो डिबाउंस इंप्लीमेंट करने के लिए हमने एक एप्लीकेशन ले ली है। इसमें एक सर्च फील्ड है और उसमें टाइप करने पे एक एपीआई हिट होती है और फैच डेटा को यूज करके हम एक लिस्ट शो कर रहे हैं। सिंपल एप्लीकेशन है, राइट। अब इसमें देखते हैं कि कहाँ पे हम डिबाउंस यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि टाइपिंग के केस में इनपुट फील्ड में टाइप करने पे ऑन चेंज फंक्शन हिट हो रहा है, जिससे हर की प्रेस पे एपीआई हिट हो रही है। तो यहाँ पे एपीआई हिट को कंट्रोल करने के लिए हम डिबाउंस बनाएंगे। डिबाउंस बनाने के लिए सबसे पहले फंक्शन बना लेते हैं डिबाउंस, जो रिटर्न करेगा एक अनदर फंक्शन जिसको हम रिप्लेस कर पाएंगे ओरिजिनल ऑन चेंज फंक्शन से। तो डिबाउंस फंक्शन दो पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, जिसमें फर्स्ट पैरामीटर होगा फंक्शन, जिस फंक्शन को हम कंट्रोल करना चाहते हैं, और सेकंड है डिले, कि कितने टाइम तक हम वो पॉज रखना चाहते हैं आफ्टर यूजर टाइपिंग। अब डिले के लिए हमें पता है कि सेट टाइम आउट यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में, राइट। तो ठीक है, हम इसे रिटर्न फंक्शन के अंदर लिख लेते हैं, जिससे जब भी रिटर्न फंक्शन हिट हो तो एक डिले आ जाए। बट आपको पता है कि सेट टाइम आउट एक वेब एपीआई है जो बाद में हिट होती है जब जावास्क्रिप्ट का मेन थ्रेड क्लियर हो जाता है। अगर ये सब आपके लिए नया है कि वेब एपीआई और व्हाट इज थ्रेड, कोई बात नहीं, हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए समझ लीजिए बस कि सेट टाइम आउट सब मेन फंक्शनलिटी के बाद हिट होता है। तो इसको लिख लेते हैं, उसमें जो ओरिजिनल फंक्शन है उसको कॉल कर देते हैं, जिससे जब भी हमारा सेट टाइम आउट कॉल हो तो एक्चुअल फंक्शन कॉल हो। इसमें हमने सब पैरामीटर को इंक्लूड कर दिया है और अप्लाई यूज करके इसमें पास कर दिया एज एन एरे। अब हमारे केस में अगर मैं फास्ट टाइप करता हूँ तो हर की प्रेस पे ये रिटर्न फंक्शन हिट होगा एंड मल्टीपल सेट टाइम आउट क्रिएट हो जाएंगे जो बाद में हिट होंगे, जो हमारी एपीआई भी हिट करेंगे। तो अभी हर की प्रेस पे एक एपीआई हिट हो रही है। इसको फिक्स करने के लिए हमें लास्ट वाला सेट टाइम आउट ही चाहिए एंड पुराने सबको क्लियर करना होगा, जो कि हम क्लियर टाइम आउट से कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें आईडी भी पता होनी चाहिए कि किस सेट टाइम आउट को हमें क्लियर करना है। तो उसको स्टोर कराने के लिए हम एक वेरिएबल, टाइमर वेरिएबल बना लेते हैं एंड उसको इस रिटर्न फंक्शन के बाहर लिख लेते हैं, जिससे ये मेमोरी में सेव रहे। तो इसको यूज कर लेते हैं सेट टाइम आउट से पहले, तो स्टोर दी आईडी एंड इफ लगा देते हैं कि इफ अगर टाइमर प्रेजेंट है तो क्लियर टाइम आउट, क्लियर टाइम आउट हो जाए। तो ये हमारा बन गया डिबाउंस। अब इसको कॉल करके एक डिबाउंस्ड फंक्शन बना लेते हैं विद 500 मिली सेकेंड्स एंड इसको ओरिजिनल ऑन चेंज से रिप्लेस कर देते हैं। अब एक बार चेक कर लेते हैं इसको टाइप करके। तो सी, यहाँ जब मैं स्टॉप कर रहा हूं तभी एपीआई हिट हो रही है।
तो ये बन गया हमारा डिबाउंस। सो डिबाउंस के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। पहले बात कर लेते हैं प्रोज की। फर्स्ट, प्रिवेंट अननेसेसरी फंक्शन एग्जीक्यूशन। अनवांटेड फंक्शन कॉल्स को रोकता है, जिससे सर्वर या रिसोर्स पर लोड कम होता है। सेकेंड वन इज एनहेंस यूजर एक्सपीरियंस। यूजर इंटरेक्शंस को स्मूथ और कंट्रोल बनाता है, जिससे बेटर यूजर एक्सपीरियंस मिलता है। अब बात करते हैं कॉन्स की। तो फर्स्ट वन इज पोटेंशियल डिले इन एग्जीक्यूशन। फंक्शन एग्जीक्यूशन में कुछ देरी इंट्रोड्यूस हो सकती है, जो रियल टाइम इंटरेक्शन को थोड़ा अफेक्ट कर सकती है। एंड सेकेंड वन इज द कॉम्प्लेक्सिटी इन इम्प्लीमेंटेशन। कुछ सिनेरियोज में डिबाउंस का सही टाइम और लॉजिक का डिसीजन करना चैलेंजिंग हो सकता है। सो डिबाउंस जावास्क्रिप्ट में एक वैल्यूएबल टेक्निक है जो फंक्शंस कॉल को कंट्रोल करता है, जिससे सर्वर लोड कम होता है और यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है। इसे वाइजली इंप्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है, ताकि डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल सकें और परफॉर्मेंस इशू ना आए। So if you have any questions or want to learn more about this topic, feel free to drop a comment below, and don't forget to like this video if you found it helpful, and subscribe to our channel for more insightful content. Thank you for watching. See you in the next video. Till then, take care. Bye.